नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में पाइप और टंकी से जो धारिता वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने उसको बता नहीं पाए थे और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे फंसते। आज हमने इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं सभी को मैंने लिया है और आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन उसमें से आपको लगेगा कि बहुत ही टफ है, क्योंकि अगर पहली बार कर रहे होंगे, अगर आप कर लेंगे तो पेपर में आएगा तो आपसे बन जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है, देखिए, एक तेल का बर्तन 3/5 भरा है। कितना भरा है? 3/5। जब इसमें से 20 लीटर तेल निकाल लिया जाता है तो बर्तन 7/12 भरा रह जाता है, तो बर्तन की कुल क्षमता क्या होगी? अब देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप किए हैं तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए इसको कैसे किया जाता है। देखिए, पहले 3/5 भरा था, उसमें से 20 लीटर निकाल लिया तो अब 7/12 बचेगा, उसमें पानी बचेगा। तो कितनी उसकी टोटल क्षमता कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? देखिए 3/5, तो ऐसे देखिए फ्रैक्शन दिया है, तो पहले देखिए 3/5 भरा था। कितना भरा था? 3/5। अब कितना बचा? तो 7/12। कितना बचा? तो अब ये 7/12 बचा। तो हमेशा ऐसे क्या करिए, आपको एज्यूम करना है, मानना है। तो देखिए यहाँ नीचे 5 है और 12 है, तो ऐसी एक संख्या लीजिए जो इन सभी से कट जाए। तो मान लीजिए हमने माना कि टोटल हमारी क्षमता जो है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो 12 पंचे 60, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। हमेशा एलसीएम ले लीजिए, इनसे जो संख्या कटने वाली हो उसको ले लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 5 का एलसीएम 60 आ गया। अब देखिए 3/5 भरा था, तो इसका 60 का 3/5 निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, 60 का अगर मैं 3/5 करता हूँ तो कितना आएगा? मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए 12 पंचे 60, तो 12 से आपका जाएगा, 12 से 3 बार आपका 36। मतलब पहले कितना था? 36 लीटर। अगर ये टोटल 60 लीटर है तो अभी कितना है? तो 36, इसका 3/5 कितना हो जाएगा? आपका 36 लीटर होने वाला है। कितना होगा? 36 लीटर। इसी प्रकार 60 लीटर का अब कितना बचा? तो बाद में 7/12 बचा। तो यहाँ पर 60 लीटर का 7/12 निकाल दीजिए, तो 12 पंचे 60 जाएगा और 5 से 7 बार, 7 पना कितना होगा आपका? 7 से 5 बार तो आपका 35। अब कितना होगा? पहले 36 लीटर था, अब कितना हो जाएगा? 35 लीटर। तो अब आपका 35 लीटर, उसमें क्या बचा? 35 लीटर पानी बचा। ठीक है। अब देखिए तेल दिया है तो तेल बचा। देखिए पहले 36 था, अब बचा 35, तो कितने का कमी आ गई? मतलब कितने की कमी किया? तो यहाँ पर देखिए 1 की कमी किया है, लेकिन एक्चुअल में वो 20 लीटर निकाला है, 1 नहीं निकाला है, 20 लीटर। तो 1 बराबर हम क्या कर देंगे? 1 बराबर हम 20 लीटर कर देंगे। कितना कर देंगे? 20 लीटर। तो 1 का मान हम माइनस हटा दीजिए, 1 का मान हमारा 20 लीटर आ गया। तो हमने क्षमता टोटल कैपेसिटी कितना माना था? 60 माना था। कितना माना था? 60 माना था। तो एक्चुअल में टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 60 मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा मैं? 20 कर दूंगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1200 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो टोटल तेल की उसकी क्षमता कितनी है? 1200 लीटर आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया है। आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका थोड़ा, देखिए अभी इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं, 7 क्वेश्चन अपने आप में परफेक्ट है। आप देखिएगा अभी किस किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आपको एक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काजीपेट, जिसकी आबादी क्या है? 4000 है, ठीक है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। वहां की जो आबादी है, एक आदमी को 9 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके पास क्या है? इसके पास 15 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर माप वाला एक घनाभाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो टैंक का पानी कितने दिन चल पाएगा? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर इसको पहली बार करके जाएंगे तो नहीं बनने वाला है। अब देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, उसमें जितना उसका आयतन होगा, घनाभ का जितना आयतन होगा उतना ही तो उसमें पानी होगा, और जितना पानी होगा, अगर इतना यूज के हिसाब से पर डे यूज कर रहे हैं तो एक दिन का जितना यूज करेंगे तो उसका अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल कितने दिन पानी चलने वाला है। तो पहले घनाभ का है, तो घनाभ का आयतन होता क्या है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये पूरा दिया गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। ठीक है, इसका डायरेक्ट मैं कर दूंगा, क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर एक दिन में पानी पीता है, कितना पीता है? 4000 आदमी है, एक आदमी कितना? 9 लीटर पीता है, तो टोटल कितना पानी एक दिन में पिएगा? तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 4000 टोटल दिया गया है, 4000 लोग हैं, अगर 9 लीटर एक दिन में पीते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चा गलत करेगा, क्योंकि ये 9 लीटर दिया है और पूरी वैल्यू मेरे किसमें दी है? मीटर में दी है। आयतन किसमें आता है? मीटर क्यूब में। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर आपका होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अगर मेरे को 9 लीटर को अगर इसमें मीटर क्यूब बदलना है तो हमको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? 9 बटे क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 1000। तो देखिए इसको 9 अगर मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब में आएगा, तो इसको अगर मीटर क्यूब बदलेंगे तो 9 बटे 1000 मेरे को करना पड़ेगा। तो 1000 मेरा पलट के ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर पलट के चला जाएगा। अब देखिए कट कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब इसको मैं 3 से आपका ये 2 बार जाएगा, बचेगा 3, 3 से आपका 5 बार जाने वाला। कितना जाएगा? 5 बार। ये 4 से आपका जाएगा 2 बार।
तो देखिए 2 2 4 हो गया और 4 5 चौक 20, तो आपका कितने दिन का होगा, 20 डेज का कितने दिन, मतलब कितने दिन पानी चलेगा, 20 दिन का चलने वाला है। अब देखिए किसी को अगर ना समझ में आया हो तो यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट इसलिए किया है क्योंकि आपका समय बचे। ऐसा ही पेपर में आपको करना, देखिए घनाभ दिया है तो घनाभ का जितना आयतन होगा, मतलब जितने आयतन में उसका पानी रहेगा उतना ही तो पानी यूज में आएगा। तो 4000 टोटल आदमी है, अगर 9 लीटर प्रतिदिन एक आदमी पीता है तो इस प्रकार से टोटल भाग दे देंगे तो हमारा टोटल दिन आ जाएगा कितने दिन का पानी होने वाला है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। एक पाइप पी जो है 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। क्या कर रहा है कि वो टैंक का पूरा पानी निकाल देता है, और एक अन्य पाइप प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है, वो पूरा पानी 20 घंटे में निकाल सकता है। दूसरा है कि 20 लीटर प्रति घंटा भर ही रहा है। ठीक है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। क्या करता है, टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता क्या है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, कभी नहीं बनेगा, अगर पहली बार करके जाएंगे तो नहीं बनेगा। देखिए किस प्रकार से हम मान लेते हैं कि टोटल उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब क्षमता हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल क्षमता यक्स है। क्या है, टोटल क्षमता यक्स है। देखिए इसको कैसे करेंगे, अपन ऐसे चुटकियों उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को। कैपेसिटी इसकी यक्स है, कितनी है, मैंने माना कैपेसिटी यक्स है, तो अगर वो 20 घंटा मतलब 20 घंटे में इसको भर लेता है तो एक घंटा में कितना भरेगा भाई, एक घंटा में ऑलरेडी कितना भरेगा, अगर टोटल कैपेसिटी यक्स है तो यक्स में हम 20 का भाग दे देंगे तो एक घंटा में भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा। इसको अगर यहाँ पर नहीं लिखना है तो ऐसा लिख दीजिए, पी जो है एक घंटे में कितना भरेगा, 1 हावर्स में कितना भरेगा। टोटल कैपेसिटी यक्स है, और अगर वो टोटल 20 घंटे में भर रहा है तो 20 में भाग दे दूंगा तो हमारा एक घंटे का आ जाएगा। इसी प्रकार मैंने इसको क्यों मान रखा है, तो क्यों ऑलरेडी उसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 20 लीटर प्रति हावर्स तो भर ही रहा है। क्या कर रहा है, 20 लीटर प्रति हावर्स भर रहा है, तो एक हावर्स में कितना भर रहा है, 20 लीटर तो भर ही रहा है। कितना भर रहा है, 20 लीटर भर रहा है। और जो दोनों है पी और क्यू हैं, तो पी और क्यू अगर टोटल 12 घंटे में निकाल देते हैं, तो अगर टोटल एक्स कैपेसिटी है तो एक घंटे में कितना निकालेंगे, तो 1 हावर्स में निकाल देंगे। अगर टोटल एक्स है तो अगर उसको 12 घंटे में निकालते हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे जमाना है, ये दोनों जितना निकालेंगे भाई, एक एक घंटे का दिया है तो इसको बराबर करेंगे। देखिए तो एक्स प्लस कितना होगा हमारा, एक्स अपान 20 होगा, प्लस ये भी तो निकाल रहा है, ये 20 लीटर के हिसाब से निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, ये 20 लीटर के हिसाब से निकाल रहा है, तो 20 लीटर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारा एक्स अपान कितना हो जाएगा, 12। समझ में आया यहाँ पर कैसे हुआ। देखिए ये एक घंटे में इतना निकालता है, एक घंटे में इतना निकालता है, दोनों मिलाकर इतना एक घंटे में निकालते हैं, तो भाई दोनों का दिया गया है तो बराबर तो होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसको इधर ले जाइए और इसको यहीं पर रहने दीजिए। तो अगर एक्स अपान 12 हमारा जो दिया है ये 12 भी रहेगा, और ये जब इधर आएगा तो एक्स अपान हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपका बराबर कितना होगा, ये आपका 20 इधर रहेगा। अब 20 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसको ऐसा सॉल्व करिए, तो 12 पंचे इसको ऐसा कर दीजिए 60 कर दीजिए। तो अगर जब मैं इसको 12 पंचे 60 करूँगा, यहाँ से देखिए कर लीजिए, आपका टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 से 5 बार तो आपका 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, और 20 से 3 बार तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 3x, और ये बराबर आपका हो जाएगा कितना, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। तो जब मैं इसको अब आगे सॉल्व करूंगा तो 6 से 2 बार जाएगा, इनको घटाऊंगा तो 2 बचेगा। तो x बराबर हमारा डायरेक्ट कैसे निकलेगा, देखिए ये 2 आएगा तो इसका आधा हो जाएगा, 2 से मैं भाग दूंगा तो 10 हो जाएगा, तो आपका 600 आ जाएगा। मतलब उसकी क्षमता कितनी है, 600 लीटर है। कितनी क्षमता है, 600 लीटर। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने एक एक घंटे का था, अगर एक पाइप इतना निकालेगा दूसरा पाइप इतना निकालेगा, अगर दोनों जितना टोटल निकालेंगे तो इसके दोनों को बराबर होगा, इसलिए मैंने दोनों को प्लस किया है। यहाँ पर गलती मत करिए, क्योंकि ये एक घंटे का निकाल रहा है तो मैंने इसका एक घंटे का इतना लिखा है, और एक टोटल पानी 20 घंटे में निकाल रहा है, तो एक घंटे का कितना निकलेगा, एक्स अपान 20, क्योंकि एक्स हमने कैपेसिटी माना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब टोटल ये 8 घंटे, मैंने ये मान लिया उसको, टोटल 8 घंटे में उसको खाली कर सकता है। और दूसरा वहीं पर है जो उसको 6 घंटे लीटर पानी भर सकता है। मतलब जो 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ये 6 लीटर प्रति घंटा दिया है। क्या दिया है, इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या दिया है, 6 लीटर प्रति घंटा मतलब प्रति हावर्स पानी भर रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन होइएगा, ये प्लस दिया है मतलब ये पानी भर रहा है, निकाल रहा है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों 12 घंटे में पानी को निकाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये दोनों 12 घंटे में पानी को निकाल रहे हैं। तो अगर हम टोटल कैपेसिटी की कोई क्षमता बोल रहा है, तो टोटल कैपेसिटी अगर एक्स है, क्या है क्वेश्चन की टोटल कैपेसिटी मैंने मान लिया एक्स है, तो पहले इनका एक एक घंटे का निकालूंगा। तो एक घंटे का कितना आएगा, 1 हावर्स का कितना आ जाएगा। देखिए ये अगर टोटल 8 घंटे में मतलब पानी को निकाल पा रहा है, तो अगर उसकी एक्स कैपेसिटी है तो एक्स अपान कितना हो जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स अपान 8 लीटर पानी क्या निकालेगा, एक घंटे में निकालेगा। इसी प्रकार से बी जो है पानी भर रहा है, तो बी क्योंकि ये प्रति लीटर भर रहा है, प्रति हावर्स भर रहा है, इतने मतलब 6 लीटर प्रति हावर्स भर रहा है, तो इसको 1 घंटे की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 1 घंटे में ही वो कितना भर रहा है, 6 लीटर
भर रहा है और ये इतना लीटर भर रहा है। अब ए बी जो है कितना निकाल दे रहा है, तो ए बी जो है यहाँ पर निकाल दे रहा है 12। क्या कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना निकालेगा, तो 1 घंटे में टोटल कैपेसिटी यक्स है और निकाल कितना रहा है, 12 घंटे पूरा निकाल रहा है, तो 12 से मैं भाग दे दूंगा तो इतने लीटर निकाल रहा है। अब देखिए यहाँ बच्चा गलत करेगा। गलत कैसे करेगा, ये वैल्यू हमारी माइनस है, ये हमारा माइनस है, ये वाला हमारा प्लस दिया है, तो बच्चा क्या करेगा, जो माइनस वाला है, तो अभी तक ये सीखा है कि प्लस वाले में माइनस वाला घटा दीजिए, यहाँ गलती हो जाएगी क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है, तो हमारी वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, कौन सी बड़ी होगी, माइनस वाली बड़ी होगी। यहाँ पर प्लस आगे नहीं करना है आपको, ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, माइनस। माइनस का मतलब ये है कि पानी निकल रहा है, टंकी खाली हो रही है, तो मतलब ये है कि खाली करने वाली उसकी पाइप क्या है, चौड़ी है, पानी ज़्यादा निकल रहा है। तो इसको मैं ऐसे करूँगा, यक्स अपान 8 करूँगा और ये माइनस होगा, 6 लीटर हमारा माइनस होगा, जो कि ये बराबर हो जाएगा यक्स अपान 12 के बराबर हो जाएगा। अगर यही समझ गए तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो इसको ये माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो यक्स अपान क्या करेंगे, इसको 8 करेंगे, माइनस यक्स अपान 12 होगा, ये बराबर आपका 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व जब मैं करूँगा तो इसको एलसीएम लीजिए, 12 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24, 8 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24 होगा, तो 3 यक्स आ जाएगा, 8 त्रिक 24 तो 3 यक्स, और 12 दूना 24 तो माइनस कितना आ जाएगा, ये 2 यक्स आने वाला है। बराबर कितना होगा, 6 के बराबर मैं कर दूंगा। 3 यक्स में 2 यक्स जाएगा तो यक्स बचेगा, तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 24 से 6 का मल्टीप्लाई, 24 6 का कितना होता है, 144 होता है। तो हमने कितना माना, इतने लीटर, तो हमने यक्स माना था, उसकी कैपेसिटी यक्स है, तो अगर उसकी क्षमता कितनी आ गई, 144 लीटर निकल के आ गई। देखिए यहाँ पर आप गलती मत करिए क्योंकि ये पाइप निकाल रहा है और लास्ट में रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, निकल रहा है। तो आप ही सोचिए कि जब निकालने वाले की क्षमता ज़्यादा होगी, तो जब दोनों काम कर रहे हैं तो लास्ट में निकालने वाला आ रहा है, तो किसमें घटाया जाएगा, निकालने वाले में। तो यहाँ इसमें ना घटाइए क्योंकि आप टाइम और वर्क में हमेशा क्या करते हैं कि जो मतलब पाइप निकालता है उसको माइनस करते हैं, तो उसको बाद में रखते हैं और प्लस वाले को पहले रखते हैं। ठीक है, यहाँ गलती मत करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्या हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, यदि एक बाल्टी 80% भरी हुई है तो उसमें से 2 लीटर पानी क्या कर लिया जा रहा है, निकाला जाता है, तब वह 66 सही 2/3% भरी होती है, तो बाल्टी की कुल क्षमता क्या होगी। अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार कर लेंगे तो 100% पेपर में आएगा, तो बन जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी पेपर जो है 8-9 को। देखिए पहले कितना भरी थी, 80%, अब इतनी भरी है और 2 लीटर निकालने के बाद, तो 80% बराबर होता कितना है, तो 80% बराबर सभी से बनना चाहिए, होता है 4/5। कितना होता है, 4/5 होता है। नहीं बनता तो आप क्या करिए, 4/5 अगर नहीं बनता तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको क्या करिए 80/100 कर दीजिए। 66 सही 2/3% होता कितना है, 66 सही 2/3% बराबर होता है 2/3 ही होता है। कितना होता है, 2/3 होता है। किस प्रकार से 1/9 बराबर होता है 11.11 होता है, तो 11 का 6 गुना दिया है तो 6/9 होगा, जब कट करूंगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 लीटर निकालता है, इसको देखिए, अगर अब मैंने आपको बताया था अगर पूरा इसको प्रॉपर मेथड करना है तो देखिए 4/5 है, 2/3 आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो इसको ऐसा करिएगा 4/5 है, ये 2/3 है। एक ऐसी संख्या मान लीजिए को टोटल कैपेसिटी जो इनसे कटे, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो टोटल कैपेसिटी कितना आ जाएगा हमारा, 5 से 3 बार जाएगा आपका 15 है। कितना है, 15 है। तो देखिए हमारा एलसीएम कितना आ गया, टोटल 15 आ गया। तो देखिए इसका 4/5 निकालेंगे, तो 15 का 4/5 जब मैं निकालूंगा तो 4/5 आपका कितना आएगा, 5 से 3 बार, तो 5 से 3 बार 3 चौक 12, मतलब ये पहले कितना रहा 12 लीटर, तो आपका पहले 12 लीटर था। अब देखिए 15 का अब इतना बचा है, तो 15 का हमारा कितना बचेगा, 15 का 2/3 निकाल दूंगा, 2/3 करूंगा तो इसको जब सॉल्व करूंगा 3 से 5 बार 5 दूनी 10, तो अब कितना बचा, 10 लीटर बचा। एक्चुअल में पहले 12 था, अब कितना बचा, 10 बचा। तो एक्चुअल में निकाला कितना, 2 लीटर निकाला, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 ही निकाला है, तो 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने माना कितना था, टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी, 15 लीटर, तो अगर 1 बराबर 1 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 15 लीटर आपका राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप और कर सकते हैं, आसानी से अगर करना है, देखिए यहाँ पर ये निकालने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए ये सब हटा दीजिए, इसको अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप हटा सकते हैं। देखिए इतना आपको, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन में आप टाइम बचा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देखिए इतना आपने निकाल दिया, तो अब आपको एलसीएम नहीं लेना, आपका डायरेक्ट एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से 3 बार आपका 12, मतलब इसका पहले 12 था, अब 5 से 2 बार गया, तो मतलब इसका 10 लीटर आ गया। कितना आ गया, 10 लीटर। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 2 लीटर, तो 2 बराबर 2 दिया गया है, तो 1 बराबर हमारा 1 होगा, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो आपका 15 लीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा फर्स्ट बार सीख रहा होगा तो पूरा सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था। जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया गया तो यह केवल 1/8 भाग भरा रह जाता है, तो कंटेनर की कुल क्षमता क्या होगी। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। अब देखिए पहले 3/5 भरा था, अब 1/8 भरा था, तो कैसे करेंगे, 3/5 पहले था, अब 1/8 है, तो मैंने आपको अभी बताया कि इसका क्रॉस कर दीजिए, तो 8 से 3 बार जाएगा तो ये 24, पहले 24 लीटर था, कितना था 24 लीटर, और 5 से आपका जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो पहले 24 लीटर था, अब कितना बचा 5 लीटर। तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ गया, 19 लीटर का डिफरेंस आ गया, कितना आ गया 19 लीटर, लेकिन दिया कितना है 38 लीटर निकाल रहा है, तो 19 बराबर क्या करूंगा मैं 38 आपका कर दूंगा, कितना कर दूंगा 38 कर दूंगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका आ जाएगा, 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर आपका 2 आ जाएगा, कितना आएगा 1 बराबर आपका 2 आने वाला है, ठीक है। अब तो देखिए हमारा 1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो टोटल कितना निकलेगा, तो टोटल हमेशा याद रखिए इसमें क्रॉस जब करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना। देखिए 8 पंचे 40 कितना होगा, 8 पंचे 40, तो अगर 1 बराबर 2 दिया गया है तो टोटल हमारा कितना आएगा, ये 40 का 2 गुना, तो 40 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा 80 लीटर आपका आ जाएगा, कितना आएगा 80 लीटर। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने आपको बताया पूरी मेथड करिएगा, नहीं तो यहाँ पर टोटल निकालने में दिक्कत होगी। देखिए इनका क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 लीटर पहले था, अब कितना है 5 लीटर, तो ये 19 आ गया। लेकिन आपको टोटल जो यहाँ पर इसका मान निकलेगा, तो हमेशा अगर 1 बराबर 2 निकलता है, 1 बराबर 1 निकलता है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर टोटल निकालना तो आपको इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इतना आएगा, फिर जो यहाँ पर आएगा तो इस तरह का मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं तो फिर आप पूरी मेथड करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दो पाइप ए बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं, तथा पाइप सी जो है प्रति मिनट 3 गैलन पानी निकाल रहा है। क्या कर रहा है, प्रति मिनट 3 गैलन पानी निकाल रहा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ चलाया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है, तो टैंक की धारिता क्या होगी। अब देखिए टैंक की धारिता पूछ रहा है, गैलन में पूछ रहा है, बच्चा इसी में घबरा जाएगा कि गैलन का तो आ ही नहीं सकता, आंसर ही नहीं आएगा। तो देखिए किस प्रकार से आएगा। देखिए ये है जो 25 भरता है, बी जो है आधे घंटे में भरता है, और ए प्लस बी माइनस सी जो है, क्योंकि सी निकाल रहा है तो माइनस होगा, इतने में करता है। तो इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए ऐसा कुछ कर लीजिए एलसीएम, ठीक है। अब देखिए टोटल 15, 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 150, मतलब टोटल उसकी क्षमता कितनी है 150 लीटर है, कितनी है 150 लीटर है। तो अगर आप एक ही देखेंगे तो ये 25 से कितना गुना दिया, 25 से कितना दिया है 6, मतलब ये 6 लीटर प्रति मिनट भरता होगा तब तो इतना भर पाता होगा, 25 छक्का 150, मतलब 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई। ये 30 से करता है तो 30 से आपका 5, मतलब 5 लीटर प्रति मिनट भरता होगा, ठीक है। अभी 15 से करता है तो 15 से 10 बार, कितना 10 बार, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 10 आ गई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए की कैपेसिटी कितनी है, एक मिनट की 6 है, बी की कैपेसिटी कितनी है 5 है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस माइनस सी का कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और इन दोनों का योग ही कितना हो रहा है 6 5 कितना हो जाए 11 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये माइनस वाला कुछ तो निकाल रहा होगा, तो अगर ये माइनस कितना निकाला, अगर यहाँ पर 10 आ रहा है तो मतलब यहाँ पर सी कितना निकालता होगा, सी 1 निकालता होगा, एक निकालता होगा कि नहीं निकालता होगा। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, एक हमारी क्षमता आ गई। तो अगर सी से काम करवाना है, कि सी से काम करवाना है, टोटल वर्क हमारा इतना है 150 से, और अगर एक से काम करेगा तो वो कितने में खाली कर देगा 150 मिनट में खाली कर देगा, कितने मिनट में 150 मिनट में खाली कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली करता है, कितना 3 गैलन खाली करता है। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन का आएगा, तो अगर ये 150 मिनट में खाली करेगा तो 1 मिनट बराबर 3 गैलन, तो 150 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 15 से 3 बार 45, 450 गैलन आ जाएगा। कितना गैलन खाली करेगा 450 गैलन खाली करने वाला है। तो इस प्रकार का अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर बन जाएगा, बस आपको शब्द के फेर में नहीं जाना है। अभी तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा था मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करा करें। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, आप जाके ढूंढ लीजिएगा, यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा है, पर आप लोगों से अगर बन जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।